हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं जी आप लोग? तो आज आपके लिए फिर से लाया हूं सोशल साइंस का सैंपल सेट 5। इससे पहले मैं आपको 1 2 3 4 तक मैं करा दूँ। सैंपल सेट बोले तो 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको, और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, कुछ सब्जेक्टिव सवाल है। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बड़ा ही मज़ा। अगर आप 80 में से 70 नंबर लाते हैं तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही। और 20 नंबर मिल जाएगा प्रैक्टिकल, तो बोले तो 90 नंबर। ओ माय गॉड, गजब का एकदम गोल्डन नंबर मिल रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखते हैं। किस तरह से आपको रोज़ सुबह में यहाँ पे सैंपल सेट हिंदी, साइंस, सोशल, मैथ का मिलेगा। बाकी और टाइम में रिवीजन वगैरह, और 9 बजे दिन में करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, देखिए सवाल पहला क्या बोलता है। बहुत मज़ेदार का यहाँ पे सवाल है, ठीक है। सबसे पहले सवाल यहाँ बोलता है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष से हुआ, है ना। मेटरनिक का पतन किस वर्ष से हुआ? तो ऑप्शन देखें, 1948 में, अब मार्च 1948 में, अप्रैल 1948 में, या मई 1948 में, या जून 1948 में। तो मेटरनिक का पतन हुआ था मई 1948 में, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। दूसरा सवाल है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1940 में, 1943 में, 1945 में। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 1945 में। ठीक है, बस फटाफट आप लोग आंसर देते जाएं, मिलाते जाएं, और लास्ट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तीसरा है कि साइमन कमीशन, साइमन आयोग मतलब हुई कमीशन हुआ, भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखो, जनवरी 1928, फरवरी 1928, मार्च 1928 और अप्रैल 1928। तो मार्च 1928 इसका सही आंसर होगा। हाँ ओके, सॉरी डियर, तो इसका आंसर, सॉरी मार्च नहीं, अब फरवरी, 3 फरवरी 1928 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी मिला लीजिएगा, 3 फरवरी 1928। ओके, और 27 में इसका गठन हुआ था, 1927 में इसका गठन हुआ था, और 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको बोलते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सवाल बड़ा कर दिया मैंने। ओके, सवाल क्या बोल रहा कि भारत में बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? बाढ़ से। तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है? फसल को, पशु को, भवन को, इनमें से सभी। तो सबसे ज़्यादा अगर हानि होती है तो फसल को। आंसर इसका ए सी होगा। ठीक है, अगर सवाल आता कि बाढ़ से हानि होती है, तब इनमें से सभी होता, क्योंकि बाढ़ से सबका हानि होता है, भवन को भी, पशु को भी, और फसल को भी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है बाढ़ से सबसे अधिक हानि, मतलब कि सबसे ज़्यादा नुकसान होता है फसल का। ओके, छठा सवाल है, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो भूमिगत रेल का विकास जो है सबसे पहले हुआ कहाँ? सबसे पहले हुआ लंदन में। आंसर सी होगा। चलिए, अगला सवाल है, सुनामी के प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, द्वीप में भूकंप आना। आंसर होगा समुद्र में भूकंप आना, है ना। सुनामी के प्रमुख कारण है समुद्र के में भूकंप आना। चलिए, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोलता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, या बिस्मार्क? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, 9वां सवाल है, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी के किसके द्वारा किया गया था? यानी कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ कब किया गया था? 1766 में। किसके द्वारा? विलियम वोल्ट्स, J.K. हिक्की, जिसको जेम्स सिल्क, बकिंघम, जॉन एडम्स। तो आंसर होगा ऑप्शन विलियम वोल्ट्स। 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलो, अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? इरविन, कर्जन, लिटन या रिपन? तो लॉर्ड लिटन के टाइम, है ना। लॉर्ड लिटन के समय जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? सबसे कीमती यानी कि सभी के सभी जो अनवीकरणीय संसाधन है, क्या कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन? तो अनवीकरणीय वो खनिज ही है जो सबसे कीमती भी है और अनवीकरणीय संसाधन भी है। ओके, 12वां सवाल देखिए, पढ़ते हैं। 12वां सवाल क्या बोलता है कि जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं?
बांगर, खादर या भांवर या रेगुड़। तो पुरानी जरोड़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं जी? बांगर। 13वां सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार है? सबसे ज्यादा वन भारत के किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा वन है राज्य, वो है एमपी, बोले तो मध्य प्रदेश, जिसको सोया प्रदेश भी कहते हैं, यानी कि सोयाबीन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से सूखे हुए, क्या बोलता है? देखो, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? यानी कि सुखाड़ जिसको बोलते हैं, सुखाड़ अचानक, धीरे धीरे, पूरी सूचना के अनुसार इनमें से कोई नहीं, धीरे धीरे आती है ना, धीरे धीरे बारिश नहीं हो रही, धीरे धीरे बारिश नहीं हो रही, ऐसे होता है। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? पंचायती राज अधिनियम 243। अगला सवाल है क्या? अच्छा, ये तो हो गया ना, इसका क्या बोलता है? 243 है ना। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 अनुच्छेद। 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 सवाल बोलता है, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? विशाल भंडार। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार? वो है असम, जहां डिगबोई है। भारत का सबसे पहला तेल खनिज तेल भंडार है, वो है डिगबोई और असम में। 17 सवाल है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट यानी कि समुद्र के पास में। विजयनगर, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। तो वो है विशाखापट्टनम, है ना जी। वो है क्या? विशाखापट्टनम जो है इस्पात है जो समुद्र के निकट है। ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इनमें से किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? ठीक है। तो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनिक गैस भी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ती है? दिल्ली को जोड़ती है, चेन्नई को जोड़ती है और कोलकाता को जोड़ती है, और एक और है मुंबई है, मुंबई को जोड़ती है। 4 को जोड़ती है। ठीक है। तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ती, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 20 सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है ना? तो कितना प्रतिशत प्राणियों के शरीर में पानी निहित मतलब पानी है? ठीक है। वो है 65%। कितना है? 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 60% नहीं, 65%। अगला सवाल है, देखो, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को भी किया गया था छत्तीसगढ़ का, और 9 नवंबर 2000 को किया था उत्तराखंड का। ये याद रखिएगा। हालांकि आपको झारखंड वही पूछेगा, कुछ और नहीं पूछेगा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस जेडगुरी। तो ये तो खैर एकदम पुराना हो गया, ओल्ड हो गया सवाल, है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते जी। अगला बोलता है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? फिर से सवाल रिपीटेड। आंसर हो गया 243, अनुच्छेद 243। 24 सवाल है, इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन किनकी देन है? बॉर्ड, ब्राइस, डाइसी, गार्नर या हॉब्स। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइसी। क्या होगा? ऑप्शन बी। 25वां सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान जो शासक थे वो थे कहाँ के? मैसूर के शासक थे। आंसर क्या होगा इसका? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। आंसर हो गया है ओके। बोलता है कि 26 सवाल है, बोलता है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? ये तो खैर बहुत बार पढ़ चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण, कभी कभी आता है वन संरक्षण, है ना। तो समझ, कभी जंगल की ना काटने पे पेड़ों को बचाने के लिए बहुत तरीके से सवाल पूछता है, याद रखेंगे। 27वां सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का डिगबोई, जादूगोड़ा, घाटशिला या झरिया। तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा। अगला सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, निर्वाचन के लिए चुनाव कराने के लिए कुल सीटों की संख्या है 543। कितना है? 543। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। और एक इंटरेस्टेड बात मैं बता दूं, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो 542 सीट पे हुआ था। एक सीट कैंसिल हो गया था, तमिलनाडु में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो एक सीट कैंसिल ही हो गया था। तो 542 पे इलेक्शन हुआ था। तो निर्वाचन के लिए कुछ सीटों की संख्या 543 है। अगला सवाल है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है?
तो ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब डायरेक्ट जनता के हाथों में शक्तियाँ कुछ होती है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बाकी ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब कि इसमें सरकार जो प्रतिनिधि वगैरह होता है वो सब जो फैसला वगैरह करता है कुछ उस सब बातें में। चलिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है। अच्छा, ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि अगर सोशल साइंस का एग्जाम हो और ये क्वेश्चन ना आए तो ये तो बहुत बड़ी पाप हो जाएगा। ये कौन वित्तीय वर्ष है? और बच्चा इसमें गलती भी कभी कोई करता है तो गलती नहीं होगा, इजी है। आपको पता है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल हुई थी, इसी 1 अप्रैल से डेट शुरू हो गया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से जब 1 साल बढ़ेंगे तो 31 मार्च तक आ जाएंगे, इसलिए आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय आय वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि हो जाएगा, है ना जी। 32 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा। यूरोप का मरीज, ये तो खैर पुराना हो गया। यूरोप का मरीज, हाँ, बोलते किसको? तुर्की को बोलते हैं। यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? तुर्की का बोलते हैं। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी? तो मेजनी था ये जो यंग यूरोप का संस्थापक था। 35वां सवाल है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ? यानी कि पिछले कुछ सालों में बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा आपका, ये होगा आंसर क्या? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र का विकास जो है सबसे ज़्यादा हुआ, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सी होगा, सेवा क्षेत्र। यहाँ पे सेना लिखा हुआ था, सेवा क्षेत्र होगा। 36वां सवाल देखें, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण के क्या उद्देश्य है? वस्तुओं को मुक्त कर प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी। तो वैश्वीकरण का मुक्त का उद्देश्य है इनमें से सभी, ठीक है। 37वां सवाल देखें, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला देता क्या? उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है, मतलब कंज्यूमर्स जो होता है उसको शोषण किस तरह से किया जाता है? माप तौल में कमी, हाँ ऐसे तो करता है, मिलावट भी कर देता है, भ्रामक प्रचार भी करता है। तो ये सब क्या हुआ? ये सब उपभोक्ता के शोषण क्या आता है, यानी कि इनमें से सभी। 39 सवाल है, आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित, प्राकृतिक, कृत्रिम, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जनित आपदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित। 40 सवाल है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा में कमी, है ना। जब वर्षा ही नहीं होगा तो सूखा तो हो जाएगा, है ना। यही तो सूखे के कारण है, जिम्मेदार है। चलिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? बहुत हल्का का सवाल इस बार में दिया तो लगभग सब बंदा लाएगा छक्का छोड़ा के। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किसमें है? यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। 42 सवाल है, रूस में जार किसे कहा था? लीजिए, प्रधानमंत्री को, सेनापति को, सम्राट को या साम्राज्ञी को? तो रूस में जार कहा था सम्राट को, है ना। जार के मतलब ही शासक हुआ था, करता था सम्राट को। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला होता है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था लाहौर अधिवेशन में। 44 सवाल है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1954 में, 47 में, 1753 में, 1854 में। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में, यानी कि आंसर क्या होगा? डी होगा। 45 सवाल है, इनमें से कौन गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन गैर परंपरागत स्रोत है? जल, कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य किरणें। तो गैर परंपरागत स्रोत है वो है सूर्य किरणें। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी हो जाएगा। चलिए जल्दी से हम खत्म करने वाले हम लोग 48 सवाल। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, मतलब कितने स्तर की संस्थाएं हैं? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय। तो बिहार में पंचायती राज के 3 स्तरीय संस्थाएं हैं। 47 साल तक भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है?
एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय में से कोई नहीं। तो भारत में तो बहुत सारे दल पार्टी चलता है ना, आंसर क्या हो जाएगा बहुदलीय। और आखिरी सवाल है इस प्रश्न का, वीडियो का, इनमें से किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है ना। प्राथमिक क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र बोलते, कृषि क्षेत्र को बोलते प्राथमिक क्षेत्र, और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र जो होता है वो होता है द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को बोलते क्या? तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। तो चलिए अब बारी आ गई है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का। चलिए यहाँ पे आपको पता है वही हिस्ट्री वगैरह दिया हुआ है, और 3 सवाल का आपको आंसर देना है, किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर। तो इस मोटा ज़्यादा चल रहा है, ये देखते हैं। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? तो पता है रॉलेट एक्ट का कारण क्या था? रॉलेट एक्ट एक था कैसा कानून, बस उसको लिख दीजिएगा। तो इसीलिए तो विरोध किया था उन्होंने। भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव स्पष्ट करें? भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व बताइए। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता है? मुद्रण के विकास में विश्व का कौन प्रभावशाली है? कोई बच्चा ऐसा है जो कमेंट करे रियल हकीकत में कि ये 5 का 5 सवाल उसको याद है? जितना मैं सवाल बता रहा हूँ यहाँ पे सब्जेक्टिव सब सवाल अगर याद है तो मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है? लेकिन रियल वाला कमेंट, फॉल्स वाला नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डालिएगा। कैसे प्रकाश डाले? मतलब लाइट में जला दीजिएगा, ठीक है? प्रकाश डालने का मतलब हुआ आपको उसके बारे में डिटेल्स लिखना है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है? लिख दीजिएगा। बिस्मार्क की भूमिका, मेजनी की भूमिका, गैरिबाल्डी की भूमिका अलग अलग होता है, तो बिस्मार्क के बारे में बोला गया तो आप लिख दीजिएगा। चलिए अब आ गया राजनीतिक शास्त्र। बस इतना 6 सवाल आता है इसमें। ये तो इसमें तो बल्ले बल्ले यार, सिर्फ 2 ही सवाल बनाना है। दलीय पद्धति के कितने प्रकार होते हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता क्या है? राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए किन उपायों का संक्षेप करेंगे? ओके, ये सवाल आपको बनाने आ गया 2, तो आपको मिल जाएगा 4 नंबर। और है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से भारत की महिलाएं सशक्त हुई है। क्या भारत की महिलाएं सशक्त हुई हैं? ये बताना है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? विवेचना करना है। विवेचना करना मतलब आलोचना मत कर देना, ठीक है? विवेचना मतलब हुआ उसके बारे में डिस्क्राइब करके लिखना है। ये अब आ गया आपका इकोनॉमिक्स आ गया। राष्ट्रीय आय की माप में क्या क्या कठिनाइयाँ आएगी, मैं आपको बताया था। बैंक जमा कितने प्रकार के होते हैं? समावेशी विकास कैसा है? चलिए बोलता है अब 19वां सवाल, अर्थव्यवस्था की रचना से आप क्या समझते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया? रोजगार सृजन में सेवाओं की भूमिका क्या है? ओके, अगला सवाल भूगोल है। संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? पेट्रोलियम का महत्व बताइए। अयस्क एवं खनिज अयस्क में अंतर बताइए। चलिए अब सवाल है आपका इधर सवाल आपको ये सवाल है, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? क्यों? रेल परिवहन की जुड़ी 4 मुख्य समस्याओं का विवरण करना है। भारत के विभिन्न डाक चैनलों का वर्णन करना है। भारत में लौह उत्पादन अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का विवरण करना है। ओके, और ये है भूस्खलन क्या है? एक बात याद रखें, डिजास्टर मैनेजमेंट में लॉन्ग सवाल नहीं आता, जो भी आता है शॉर्ट ही टाइप का सवाल आता है, 2 नंबर वाला सवाल, और सिर्फ 2 बनाना है 4 सवाल में से। आपदा कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करें। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें, ठीक है? तो इस तरह से आपको मैं 80 नंबर का सवाल बता दी हूँ। अब कोई माइकल लाल यहाँ पे है जो बता दे मुझे 80 याद है मतलब, और ये भी मुझे बताएं कि जो मैं सब्जेक्टिव बताया हूँ, सिर्फ नंबर, अभी एग्जाम नहीं हो रहा, आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है? सिर्फ ये मत बोलना कितना है, आप ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जितना सारा ऑब्जेक्टिव बताया हूँ, जितना जो ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ और सब्जेक्टिव बताया हूँ, तो ऑब्जेक्टिव तो याद होगा 80 का 48 ऑब्जेक्टिव याद होगा। जो सब्जेक्टिव वीडियो है, क्या सब्जेक्टिव का सारा सवाल जितना मैं बताया हूँ छोड़ के नहीं, सारा सवाल आपको याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद करने की कोशिश करिए, है ना जी? याद करने की कोशिश कीजिए, याद करेंगे तभी तो याद होगा, नहीं करेंगे तो कैसे याद होगा? माइंड में रख लिया, अरे यार इतना भारी भारी कैसे याद होगा? तो अपने माइंड को भुलाओ और याद करने की कोशिश करो। अच्छा मैं आपको बोलूँ, मैं ये बोलूँ, क्लासेज तो आपको सुबह 6 बजे क्लास चल रही है, 9 बजे सुबह क्लास चल रही है, 12 बजे दिन में क्लास चल रही है, 3 बजे दिन में क्लास चल रही है,
और 6:30 बजे शाम को क्लास चल रही है, जो न्यू बच्चा नोट कर लो, और 9 बजे रात को, 9 बजे रात को सुबह जो क्लास चलती है, मॉडल पेपर वगैरह मिलते रहेगा, सैंपल सेट। 9 बजे सुबह जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा साइंस सोशल का। 12 बजे दिन में मिलेगा मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 बजे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी चलेगा। 6:30 बजे शाम को रिवीजन क्लास चलता है, और 9 बजे रात को मैथ का ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे मैथ का सब्जेक्टिव 12 बजे। ठीक है डियर, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तभी आपका जो है मनोबल बढ़ेगा, और आप जो है अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड से ये मत सोचना डियर कि ये बोर्ड इसलिए, ऐसी कोई बात नहीं है डियर। सभी बोर्ड के लिए सोशल साइंस यानी कि SST और साइंस और मैथ सभी बोर्ड के लिए बराबर है, समान है ना। कुछ कुछ चैप्टर आगे पीछे होकर कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सभी के सभी समान है। तो पहले तो मुझे कमेंट ये करो कि आपको कितना याद है, इसमें से कितना नंबर लाया, पहले ये बता दो कि 80 नंबर में से क्या 80 नंबर आ गया या 70 नंबर आ गया। उसके बाद इनमें से जो जो सवाल आपको याद है, मतलब अगर सब याद है तो मुझे बताना कि हाँ मुझे सब याद, नहीं आता तो खाली आप नंबर बता देना। ठीक है, तो चलो वीडियो का लास्ट करें। जो जो पहली बार आए हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं, थैंक यू। लाइक कर दो वीडियो को, मज़ा आ रहा तो। और हाँ, अपने दोस्तों को चाहे टेलीग्राम, चाहे व्हाट्सअप, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर करो, ताकि इसका भी सपोर्ट हो जाए। ओके डियर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।